वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कैसे आप लोग गूगल एक्सेल से आप लोग इनवॉइस जनरेट करोगे अपना बिजनेस के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग एक इनवॉइस जनरेट करना चाहते हो आपका बिजनेस के लिए तो गूगल एक्सेल से आप लोग एक कर सकते हो। कैसे करना है इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। तो आज जो इनवॉइस हम लोग क्रिएट करने वाले हैं वो एक होस्टिंग कंपनी के लिए है। तो होस्टिंग कंपनी का इनवॉइस कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक होस्टिंग कंपनी का इनवॉइस मैंने यहाँ पर लिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक इनवॉइस है। तो इस तरह का एक इनवॉइस हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक इनवॉइस आप लोग कैसे क्रिएट करोगे इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको देखेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह ये सारा चीजें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। गूगल एक्सेल से आप लोग कर सकते हो इजीली। तो कैसे ये करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको आपका ब्राउजर के अंदर आपका जो जीमेल अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको जाना है ड्राइव के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ड्राइव के अंदर जाना है। तो ड्राइव के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग न्यू में क्लिक करके आप लोग यहाँ पर एक्सेल ले सकते हो। यहाँ पर आप लोग एक्सेल शीट ले सकते हो, गूगल के अंदर इसको शीट कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, उसी फोल्डर के अंदर हम लोग सारा फाइल को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फोल्डर का नाम देते हैं, यहाँ पर टेस्ट नाम से फोल्डर का नाम देते हैं और क्रिएट में क्लिक करते हैं और इस फोल्डर के अंदर हम लोग सारा काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अभी हम लोग लेते हैं एक्सेल शीट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं गूगल एक्सेल शीट के अंदर और गूगल एक्सेल शीट के अंदर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग गूगल एक्सेल शीट का जो नाम है वो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं इनवॉइस। ओके, यहाँ पर मैंने डाल दिया है इनवॉइस और यहाँ पर हम लोग काम करने वाले हैं इस शीट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हमारे जो पीडीएफ है जो भी हमारा इनवॉइस है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आपका कंपनी का नाम है। ठीक है, तो ये हम लोग कंपनी नेम सबसे पहले यहाँ पर डालने वाले हैं और कितने कॉलम का ये है वो भी आपको यहाँ पर देखना चाहिए। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो 1 2 3 और 6 कॉलम का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 6 कॉलम का लेते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग 6 कॉलम लेते हैं। यहाँ पर ABCDEFG। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इससे हम लोग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है वो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको मर्ज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग मर्ज कर देते हैं। तो ये मर्ज हो चुका है और यहाँ पर हम लोग डालेंगे कंपनी नेम, यानी कि यहाँ पर आपका कंपनी नेम यहाँ पर होना चाहिए। आप लोग इसको अंदर लोगो भी ऐड कर सकते हो, इसके लिए आपको इमेज यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर फाइल के अंदर जाकर आपको इंपोर्ट में क्लिक करके आप लोग यहाँ पर इमेज भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं कंपनी नेम। तो यहाँ पर हम लोग हमारा जो टेक्स्ट है उसको डाल देते हैं। यहाँ पर दे चुका हूँ मैं, कंपनी नेम है और इसको बिग करना है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो साइज है उसको बड़ा करना है। तो इसके लिए इसका जो साइज है मैं यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, 25 कर देता हूँ। ये हमारा कंपनी नेम, यहाँ पर आपका जो भी कंपनी है उसका नाम आपको देना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ए है। ठीक है, तो इसको हम लोग डालने वाले हैं, यानी कि ये एड्रेस है। तो एड्रेस को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डाल देते हैं। तो फिर से इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे ऐप तक और इसको माइग्रेट कर देंगे और इसका हम लोग जो टेक्स्ट है उसको हम लोग लेफ्ट में करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसका टेक्स्ट राइट में नहीं होगा, यहाँ पर देते हैं और इसके अंदर हम लोग इसका जो टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर देते हैं और इसका जो टेक्स्ट है इसको हम लोग इस साइड के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, तो इस साइड के अंदर ये आ चुका है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं और इसका इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा। ओके इंक्रीज कर देते 10 ही कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। तो ओके, इस तरह का हम लोग कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हो इनवॉइस नाम से है। तो इनवॉइस को हम लोग ऐड करेंगे। इसके लिए फिर से हम लोग सिलेक्ट करेंगे 3 नंबर कॉलम को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और इसको भी हम लोग माइग्रेट ऑल में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग इनवॉइस डाल देते हैं इनवॉइस, और इनवॉइस का नंबर भी यहाँ पर रहेगा और इसको भी हम लोग बोल्ड करके यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो चुका है हमारा और भी एक साइज इंक्रीज कर देते हैं। ओके, ये अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं,
इनवॉइस का डेट यहाँ पर देते हैं और यहाँ पर जो एक्सपायर डेट है वो भी यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो 2 कॉलम अभी हम लोगों को लेना है, तो कॉपी कर लेते हैं और फिर से यहाँ पर फ़ोन नंबर कॉलम को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ऐप तक और इसको हम लोग माइग्रेट ऑल करते हैं और यहाँ पर हम लोग डेट को डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग 5 नंबर को भी यहाँ पर लेने वाले हैं और इसको हम लोग माइग्रेट कर देते हैं और इसके अंदर भी इनवॉइस को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, ओके, मैंने डाल दिया है यहाँ पर इनवॉइस डेट और यहाँ पर एक्सपायर डेट दोनों डाल दिया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हो इनवॉइस 2। ठीक है, तो ये आपको डालना होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 नंबर कॉलम से हम लोगों को ये कर लेना चाहिए। यहाँ पर आप लोग एक साथ भी कर सकते हो, जैसे कि 6 नंबर कॉलम का हम लोग डाल दिया है, 3 4 एंड 5 को हम लोग यहाँ पर माइग्रेट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, ये माइग्रेट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो और इसके अंदर हम लोग ये डिटेल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिटेल्स को एक साथ कॉपी कर लेते हैं। तो आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो आप लोग यहाँ पर इजीली दे सकते हो। ओके, कॉपी नहीं हो रहा है आई थिंक। ओके, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स भी हमारा यहाँ पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। और यहाँ पर हम लोग जो इनवॉइस 2 है इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बोल्ड करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा हो चुका है, कंपनी नेम एड्रेस वगैरह सब कुछ हम लोग डाल दिया है। अभी ये हम लोगों को चाहिए, यहाँ पर लिखना है डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जाते हैं और इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है तो यहाँ पर हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अभी ऐप तक सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर डी तक। ठीक, तो डी तक हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अभी देखते हैं, ओके, डी तक सिलेक्ट कर देते हैं और इसको हम लोग माइग्रेट कर देते हैं। ओके, और इसके अंदर हम लोग देते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शन को हम लोग यहाँ पर सेंटर में करने वाले हैं। यहाँ पर इसको हम लोग देते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं सेंटर। तो ये सेंटर में आ चुका है और यहाँ पर टोटल, ठीक है, टोटल भी यहाँ पर कॉपी कर लेना है और यहाँ पर 2 कॉलम को हम लोग यहाँ पर माइग्रेट करने वाले हैं, माइग्रेट, और यहाँ पर टोटल को डाल देते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं सेंटर। ठीक है, तो ये हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एड फंड ऑप्शन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो एड फंड ऑप्शन यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और इसके लिए हम लोग, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, हम लोगों को ये कॉलम लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर इतना तक और यहाँ पर माइग्रेट कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको डाल देते हैं एड फंड और इसको भी हम लोग यहाँ पर माइग्रेट करेंगे। और यहाँ पर कितने रुपये दिखा रहा है, यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। ओके ओके, यहाँ पर बैक जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। ओके, अभी यहाँ पर डालना है। ओके, डाल चुके हैं और इसको हम लोग सेंटर में इसको भी हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर इन्वेस्ट कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा सा और भी काम बाकी है। यहाँ पर देख सकते हो सब टोटल और यहाँ पर क्रेडिट। ओके, उसके बाद यहाँ पर टोटल। ठीक है, यहाँ पर सब टोटल हम लोग लेते हैं, फिर से यहाँ पर लेते हैं हम लोग। ओके, इसमें हम लोग लेंगे सब टोटल। ओके, यहाँ पर हम लोग लेते हैं सब टोटल, इसको हम लोग कर देते हैं राइट के अंदर और सब टोटल कितना है वो भी यहाँ पर हम लोग डालने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग 100 रुपीस, इसको भी हम लोग डालते हैं और इसको हम लोग करेंगे सेंटर और भी यहाँ पर लेते हैं, इसको भी हम लोग मर्ज करेंगे, मर्ज, और यहाँ पर हम लोग देते हैं क्रेडिट। ओके, यहाँ पर हम लोग क्रेडिट डाल देते हैं और इसको हम लोग करेंगे सेंटर के अंदर, इसको भी। ठीक है, ये जो टैक्स है इसको भी सेंटर के अंदर करना है, तो इसको हम लोग सेंटर के अंदर कर देते हैं। सॉरी, सेंटर के अंदर नहीं, यहाँ पर इस साइड के अंदर, राइट के अंदर, और यहाँ पर हम लोग इसका रुपये देते हैं 00। मर्ज
और यहाँ पर इसको हम लोग देते हैं 0 0। ओके, उसके बाद हम लोग जाते हैं टोटल को हम लोग को देना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी हम लोग लेते हैं और मर्ज कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे टोटल, और इसको हम लोग कर देते हैं राइट के अंदर, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर इसको भी मर्ज करते हैं, और यहाँ पर हम लोग टोटल देते हैं इतना रुपये। ओके, इसको हम लोग करेंगे सेंटर के अंदर। अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देना होगा, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं। ओके, 3 तक देते हैं और यहाँ पर मर्ज कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग फिर से एक लेते हैं, यहाँ पर से हम लोग इसको मर्ज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग देते हैं ये वाला ऑप्शन। ये थोड़ा सा बोल्ड होगा और ये इसका इंक्रीज होगा इस तरह से, तो इतना बड़ा भी नहीं है। ओके, इतना तक कर देते हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शन होने के बाद यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ए रहा, यहाँ पर कितना है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 कॉलम हम लोगों को यहाँ पर चाहिए, और यहाँ पर कितने कॉलम है 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। तो हम लोग पहला जो कॉलम है उसको छोड़ के हम लोग यहाँ पर 5 वाला जो कॉलम है इसको हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं, और यहाँ पर ही हम लोग सारा चीज़ें यहाँ पर देने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट, गेटवे, यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन आईडी एंड अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन डेट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं ट्रांजैक्शन डेट, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं, स्पेस यहाँ पर देते हैं, और इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऑल सिलेक्ट करके 7 तक मर्ज कर देते हैं, यहाँ से हम लोग मर्ज कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं ट्रांजैक्शन लॉक को। ओके, ट्रांजैक्शन लॉक को हम लोग बोल्ड करेंगे, यहाँ पर बोल्ड है, यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाते हैं गेटवे, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ गेटवे को, और गेटवे को बोल्ड करते हैं। उसके बाद जाते हैं ट्रांजैक्शन आईडी के अंदर, यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी करते हैं, और ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पर डालते हैं, इसको भी बोल्ड करना है। ओके, उसके बाद हम लोगों को चाहिए अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट को कॉपी करते हैं, और यहाँ पर अमाउंट को हम लोग डाल देते हैं, इसको भी हम लोगों को बोल्ड कर देना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर 1 कॉलम हम लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, ये हम लोग छोड़ दिए, तो यहाँ पर इस कॉलम को हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर डालते हैं, और ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर डालते हैं, और यहाँ पर अमाउंट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, और गेटवे को हम लोग यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं, और ये दोनों ऐड हो चुका है एक साथ, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, तो ये इंक्रीज हो चुका है, आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर 2 कॉलम लेना है, और यहाँ पर देख सकते तो 1 कॉलम के अंदर ही हम लोगों को ये सारा चीजें करना है, जैसे कि यहाँ पर नो ट्रांजैक्शन फंड। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं ऑल, और यहाँ पर 2 को डालते हैं और यहाँ पर मर्ज कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं ट्रांजैक्शन। ओके, यहाँ पर हम लोग डालेंगे नो ट्रांजैक्शन फंड, और इसको हम लोग सेंटर में कर देंगे, यहाँ से करते हैं इसको सेंटर के अंदर। ओके, सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो ये सेंटर में आ चुका है, और सेंटर के अंदर ओके सेंटर ही आ चुका है, इसको हम लोग थोड़ा सा टॉप में कर देते हैं, तो ये टॉप में आ चुका है, आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। और यहाँ पर हम लोगों को ब्लेंस देना है, और यहाँ पर ब्लेंस देने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका रूपी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर हम लोगों को ब्लेंस डालना है, तो यहाँ पर 1 कॉलम हम लोग यहाँ पर लेते हैं और इसको हम लोग मर्ज करते हैं, और यहाँ पर हम लोग डालते हैं ब्लेंस। सो नो ट्रांजैक्शन फंड दिख रहा है, तो हम लोग इसको सही से कॉपी कर लेते हैं ब्लेंस को,
ओके, ब्लेंस को कॉपी करते हैं और ब्लेंस को यहाँ पर डालते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं राइट में। ये ज़्यादा राइट में हो चुका है। ओके ओके, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है तो हम लोग इसको बैक जाते हैं। ओके, 1 कॉलम छोड़ के हम लोगों को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमाउंट कॉलम को छोड़ के हम लोगों को करना है तो हो जाएगा। यहाँ पर मार्क्स कर देना और यहाँ पर ब्लेंस को हम लोग करेंगे इस साइड के अंदर। ओके, इस साइड के अंदर करेंगे और यहाँ पर अमाउंट के अंदर हम लोग हमारा जो अमाउंट है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अमाउंट को हम लोग ऐड कर दिया है, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद हम लोगों को ए वाला ऑप्शन पीडीएफ जनरेटर टुडे, इसका डेट आपको देना है, ठीक है। तो ये जो डेट है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ए वाला कॉलम तो हम लोग लिया है और इस तरह से हम लोगों को लेना है और इस तरह से हम लोग ये सारा चीज को हम लोग मार्क्स कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को डाल देते हैं और इसको करेंगे सेंटर के अंदर। इसको करते हैं सेंटर के अंदर। ओके, सेंटर, और सेंटर के अंदर हम लोग मिडिल के अंदर इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा इनवॉइस। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो हमारा इनवॉइस जनरेट हो चुका है। अभी हम लोगों को क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। ओके, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, बी को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और सी को भी इंक्रीज करेंगे, डी को भी इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर ई को भी इंक्रीज करेंगे और एफ को भी हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो हमारा ये इनवॉइस इस तरह का अभी दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो इनवॉइस है इसको हम लोग अभी पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो ये स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है आई थिंक यहाँ पर, और इस तरह का कर देते हैं ताकि ये अच्छा दिखे, ठीक है। तो ज़्यादा स्पेस अगर देते हो तो ये अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसलिए स्पेस को थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज कर देते हैं। ओके, आई थिंक अभी ये फाइन हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, पिन करेंगे। पिन करने के लिए यहाँ पर आपको पिन ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर हम लोग पिन में क्लिक करते हैं और हमारा जो इनवॉइस है वो आपको इस तरह सा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा इनवॉइस जो कि हम लोग जनरेट किए हैं और इन इनवॉइस को आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाकर देख सकते हो, करेंट शीट ये लाइन स्किप है, इसको आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हो इस तरह का, ठीक है। तो मैं इस तरह का कर देता हूँ। फिट टू विथ, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल 100% कर सकते हो, तो इसको मैं नॉर्मली 100% कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 100% अगर करेंगे तो ये अच्छा दिखेगा, लेकिन ये सारा चीज़ हम लोगों को नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 100% नहीं करना है, इसको हम लोग फिट टू विथ में क्लिक करते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। और यहाँ पर नॉर्मल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, नॉर्मल आप लोग दे सकते हो, इस तरह का नॉर्मल दे सकते हो और यहाँ पर अगर देते हैं तो ये इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह का इसको रखते हैं तो यही अच्छा लग रहा है आई थिंक। और यहाँ पर अगर नॉर्मल में देते हैं तो नॉर्मल में भी ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। फॉर्मेटिंग के अंदर ये सारा चीज़ें आप लोग सेटिंग कर सकते हो और हेडर और फुटर के अंदर आप लोग देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन है। तो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इनवॉइस ये जनरेट हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में जाना होगा। जैसे आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जाओगे तो यहाँ पर इसको प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा शीट है, इनवॉइस शीट है। सारा सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। यहाँ पर टोटल 1 पेज, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा शीट है, जो भी हमारा इनवॉइस है वो यहाँ पर हमारा आ चुका है। और इसको आप लोग अगर प्रिंटर है आपके पास तो आप लोग प्रिंट कर सकते हो, लेकिन इसको हम लोग सेव करेंगे अभी के लिए। तो मोर सेटिंग के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो पेज बार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और साइज आप लोग यहाँ से भी सेटअप कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेव आस पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ में इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑल पेज यहाँ पर दिया हुआ है
और यहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज दिखाई देगा और यहाँ पर इवेंट पेज ओनली हम लोग करेंगे ताकि यही पेज हमारा आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑल पेज अगर हम लोग करेंगे तो ये नो रिलेटेड ट्रांजैक्शन फंड ये हमारा अलग पेज हो रहा है और यहाँ पर हमारा अलग पेज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस पेज को लेने वाले हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इवेंट पेज ओनली। ठीक है, तो इवेंट पेज ओनली के अंदर जाना है और यहाँ पर ये जो आपका इनवॉइस है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर मार्जिन के अंदर डिफॉल्ट दिया हुआ है तो आप लोग कस्टम कर सकते हो, और ऑप्शन के अंदर बैकग्राउंड ग्राफिक्स अगर देना है तो यहाँ पर बैकग्राउंड ग्राफिक्स भी आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सेव में क्लिक कर देते हैं। जैसे सेव में क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा डाउनलोड ऑप्शन के अंदर ये सेव हो जाएगा और ये इनवॉइस हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेव हो चुका है और इनवॉइस को हम लोग ओपन करेंगे। अभी ये रहा हमारा इनवॉइस जो कि हम लोग जनरेट किए हैं, तो इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये रहा हमारा इनवॉइस। टोटल इनवॉइस हम लोग यहाँ पर जनरेट किया है। इसको हम लोग जनरेट किए हैं गूगल का शीट देकर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इसको एक्सेल कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी आपको सेम प्रोसेस के अंदर आपका जो इनवॉइस है, आपका कंपनी का इनवॉइस, वो आप लोग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आज हम लोग जनरेट किया है होस्टिंग कंपनी का एक इनवॉइस। अगर आप लोग दूसरे कंपनी का यूज कर रहे हो तो उस कंपनी का इनवॉइस मुझे सेंड कीजिए ईमेल के अंदर। मैं उस इनवॉइस को जनरेट करके आपको दिखाऊंगा कैसे उस इनवॉइस को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।